पूनम माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो हमेशा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। शादी के बाद पूनम अभी तक माँ नहीं बनी थी, पर उसे विश्वास था कि एक न एक दिन माँ दुर्गा उसकी प्रार्थना जरूर सुनेगी। पूनम को दिन चढ़ते पर किसी न किसी कारण महीने भर भी बच्चा गर्भ में नहीं ठहर पाता था। इस कारण सास उर्मिला पूनम से बहुत चिढ़ी हुई रहती थी। पूनम की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँच गई और इस बार पूनम गर्भवती हुई तो बच्चा ठहर गया। पूनम को तीसरा महीना चल रहा था। पूनम बहुत खुश थी। माँ दुर्गा, मैं जानती थी आप मेरी झोली में बच्चे का सुख जरूर दोगी। आप मेरी मनोकामना जरूर पूरी करोगी। मैं जानती थी मैया, अब आपकी कृपा से सकुशल बच्चे का जन्म हो जाए। बस यही प्रार्थना करती हूँ माँ, मेरे आने वाले बच्चे की रक्षा करना माँ। पूनम के पति अनिरुद्ध को फैक्ट्री के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। सुबह अनिरुद्ध के जाने के बाद उर्मिला की ननद उसे मिलने आ जाती है। अरे ननद जी आओ आओ, बड़े दिनों बाद आई हो। अब 2-4 दिन रुक कर ही जाना। हाँ भाभी, अभी कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। और बताओ अनिरुद्ध कैसा है? फैक्ट्री गया होगा वो तो इस टाइम। अरे नहीं, वो तो अपनी फैक्ट्री के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। बहू अंदर है, रुको मैं बुलाती हूँ। पूनम बहू, देखो बुआ जी आई हैं, चाय नाश्ता बना ला। तुम्हें खुशखबरी देनी थी ननद जी। पूनम बहू पेट से है और इस बार बच्चा भी ठहर गया है। 3 महीने ऊपर हो गए हैं। अब बहुत जल्द पोते का मुंह देखूंगी। पोता नहीं पोती, मैंने आजमाया हुआ है। अगर इसके बच्चा ठहर गया है तो पेट में लड़का नहीं लड़की है। ये क्या कह रही हो ननद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घरों में तो लड़के ही पैदा होते हैं। मेरे, तुम्हारे, हम सबके लड़के ही पैदा हुए हैं। हमारे घर में एक भी लड़की नहीं है। इतनी मुश्किल से तो बहू को दिन ठहरे थे। अब ये लड़की पैदा करेगी तो क्या फायदा? ऐसे डराओ नहीं ननद जी। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मुझे बहुत तजुर्बा है। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बहू के साथ भी ऐसा ही होता था। उसके दिन नहीं ठहरते थे। फिर जब बच्चे करने की बारी आई तो लगातार 3 बेटियां पैदा हुई। आज तक बेटी की आस में तरस रही है। ननद जी, मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं? अगर इसने लड़की पैदा कर दी तो हमारे लिए मुसीबत आ जाएगी। मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? बेटी पालने के लिए इसकी इतनी सेवा थोड़ी करेंगे। अब तुम ही कोई उपाय बता सकती हो ननद जी। अगर तुम यही चाहती हो तो भाभी बहू का बच्चा गिरवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर उसके बाद दिन चढ़ेंगे तो शर्तिया बच्चा लड़का ही पैदा होगा। लिख कर रख लो। ठीक है ननद जी, फिर हम एक काम करते हैं, उसे अस्पताल ले चलते हैं। तुम किसी ऐसी डॉक्टर को जानती हो जो ये काम कर दे और बहू को पता भी ना चले कि हमने ये किया है? हाँ, मैं जानती तो हूँ एक ऐसी डॉक्टर को। ठीक है, फिर मैं उस डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। बहाने से बहू को ले चलेंगे। अगले दिन उर्मिला और उसकी ननद पूनम को बहाने से दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। माँ जी, बुआ जी, मेरा इलाज तो दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे बहू, एक तो डॉक्टर से राय लेना ठीक रहता है। आखिरी मौके पर कभी वो डॉक्टर ना मिले तो दूसरी डॉक्टर को भी तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। इतने समय बाद तो हमारे घर में ये खुशी आ रही है, तो मैं किसी भी तरह की लापरवाही नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम एक हृष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दो, इसीलिए हम दूसरी डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। चलो बहू, अस्पताल आ गया, तुम डॉक्टर के साथ अंदर चेकअप करवा लो, तब तक मैं और भाभी बाहर बैठे हैं। डॉक्टर पूनम को अंदर ले जाती है और नर्स से इंजेक्शन तैयार करने के लिए कहती है। सिस्टर, तुम इनके पास रुको, मैं अभी आती हूँ। देखिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आप अपने और अपने इस बच्चे की जान बचाना चाहती हैं तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो डॉक्टर आपके बच्चे को मार देंगे। वो पिछले दरवाजे से आप जल्दी से भाग जाओ। मैं कुछ समझी नहीं, आप ये सब क्या कह रही हैं? ज्यादा सवाल करने का समय नहीं है, आप प्लीज जाओ, नहीं तो डॉक्टर आ जाएंगे। ये मेरा फोन नंबर है, मैं आपको फोन पर सब कुछ बताऊंगी। पूनम पिछले दरवाजे से भाग जाती है और सिस्टर चिल्लाने लगती है, डॉक्टर डॉक्टर, वो भाग गई। मैं इंजेक्शन तैयार कर रही थी और मैंने देखा कि वो पिछले दरवाजे से भाग गई। ओह नो, तुम यहीं रुको, मैं उसकी सास को भी इन्फॉर्म करती हूँ। डॉक्टर उर्मिला और उसकी ननद को पूनम के भागने की बात बताती है, जिसे सुनकर उर्मिला घबरा जाती है। बहू भागकर कहाँ गई होगी ननद जी? हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो अनिरुद्ध आकर हमसे 100 सवाल करेगा। पूनम का मोबाइल फोन उर्मिला ने बहाने से घर पर ही रखवा दिया था। पूनम के पास मोबाइल फोन नहीं था,
वो एक औरत से उसका मोबाइल फोन मांगती है और सिस्टर को फोन करती है। सिस्टर से उसे पता चलता है कि ये सारा प्लान उसकी सास उर्मिला और ननद का बनाया हुआ था। सिस्टर की बातों को सुनकर पूनम दंग रह जाती है। वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। वो घर नहीं जा सकती थी। पूनम अनिरुद्ध के मोबाइल पर फोन करती है, पर अनिरुद्ध का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब क्या करूं? अनिरुद्ध का मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है। हे माता रानी मेरी मदद करो। हे दुर्गा मैया मैं कहाँ जाऊं? तभी पूनम को मंदिर की घंटियों की आवाज आती है। पूनम देखती है वहाँ से कुछ ही दूरी पर दुर्गा माँ का मंदिर है। पूनम रोती बिलखती माता रानी के मंदिर तक पहुँचती है और मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के चरणों में बैठ जाती है। तभी मंदिर के पुजारी जी वहाँ आते हैं। पूनम रोती हुई उन्हें सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम माँ दुर्गा की शरण में आई हो और जो कोई भी भक्त माँ दुर्गा की शरण में आता है, माँ दुर्गा उसकी रक्षा अवश्य करती है। तुम तो माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी। और जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं लौट आते, तुम इस मंदिर में ही रहो। यहाँ तुम्हें किसी से कोई डर नहीं। धन्यवाद पुजारी बाबा। जय माँ दुर्गा, आपकी सदा जय हो माता रानी। अगले दिन अनिरुद्ध का फोन लग जाता है और पूनम अनिरुद्ध को सारी बात बताती है। अनिरुद्ध वापस लौटकर सीधा मंदिर जाता है। पूनम अनिरुद्ध को देखकर रो पड़ती है। दोनों माँ दुर्गा को नमस्कार करते हैं। अनिरुद्ध पुजारी बाबा को भी धन्यवाद कहता है और पूनम को लेकर घर आता है। पूनम चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ननद जी के बहकावे में आ गई थी। ऐसे घर छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। नहीं माँ, जिस घर में मेरी पत्नी और मेरा आने वाला बच्चा सुरक्षित नहीं, उस घर में मैं नहीं रुक सकता। अनिरुद्ध पूनम को लेकर दूसरे घर में रहने के लिए चला जाता है। पूनम और अनिरुद्ध सिस्टर की मदद से उस लेडी डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ महीनों बाद पूनम एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पूनम की बेटी माता रानी के आशीर्वाद से हुई थी, इसीलिए वो माँ दुर्गा के नाम का जागरण करती है, जिसमें उर्मिला भी शामिल होती है। पूनम बहू, आज माँ दुर्गा के सामने मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो बहू, मुझे और सजा मत दो। मैं पहले ही तुम दोनों से बिछड़कर बहुत सजा भुगत रही हूँ। उर्मिला पूनम के पैरों में गिरने लगती है। तभी पूनम उर्मिला को गले लगा लेती है। माँ जी उठिए, अपनी पोती को गोद में लेकर माँ दुर्गा की आरती कीजिए। पूनम ने उर्मिला को माफ कर दिया। उर्मिला की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो अपनी पोती को गोदी में लेकर खूब प्यार करती है और सब मिलकर माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं।